हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं कावेरी चैप्टर की जो पहली पोएट्री है, भारत आर्लैंड। नाम से ही आपको क्लियर होता है ये पूरी जो पोएट्री है पूरे पूरे भारत के बारे में है, इंडिया के बारे में है, जिसको लिखा है सुब्रमण्य भारती जी ने। इस पर्टिकुलर पोएट्री के अंदर उन्होंने क्या बताया है उसके बारे में अगर अपन बात करें थोड़ा सा, तो पूरी पोएट्री में उन्होंने बताया है भारत के अलग अलग चीज़ों के बारे में, भारत की सुंदरता को और महानता को एक्सप्रेस करने का उन्होंने काम किया है। तो लाइन बाय लाइन अपन इसको समझ के देखते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। इस पोएट्री को आप लाइक भी करने वाले हैं। चलिए लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को अपन देखते हैं। पहली लाइन क्या है? द माइटी हिमवंत इज आर। जो माइटी का मतलब होता है भैया महान, और हिमवंत का मतलब होता है यहाँ पे हिमालय। जो महान, जो भव्य, जो हिमालय है वो क्या है? हमारा है। यहाँ पे जो महान और भव्य से मतलब ये है कि जो हिमालय अगर आप कभी घूमने गए हो तो वहाँ पे आपने जाकर देखा होगा तो वो कितना महान लगता है, कितना अच्छा लगता है, और वहाँ पे जाकर कितना सुकून महसूस होता है। ठीक है, तो उसकी यहाँ पे सुंदरता को एक तरीके से बताने का काम किया गया है। देर इज नो इक्वल एनीवेयर ऑन अर्थ। और इसके जैसा कोई और पर्वत पूरे संसार में कहीं पर भी नहीं हो सकता है। तो पहली लाइन के अंदर जो हमारे पोएट है वो बताते हैं कि जो हिमालय है वो बहुत ज़्यादा माइटी है, मतलब महान है। उसके जैसा पूरे पर्वत कहीं और हो ही नहीं सकते। द जेनरस गंगा इज आर। गंगा को यहाँ पे उन्होंने जेनरस कहा है। जेनरस का मतलब होता है जो काइंड हो, दयालु हो। तो गंगा को उन्होंने बताया है कि वो जो है बहुत ज़्यादा काइंड है, वो भी क्या है? हमारी है। विच अदर गंगा, विच अदर रिवर कैन मैच हर ग्रेस। क्या कोई और ऐसी रिवर, मतलब पूरे संसार में कोई और ऐसी नदी है जो कहीं ना कहीं उसकी बराबरी कर सकती है? वो ऐसा कहीं पर हो ही नहीं सकता। यहाँ पे वो जो पॉइंट है वो क्वेश्चन करने का काम कर रहे हैं। द सीक्रेट उपनिषद्स आर आवर्स। जो सीक्रेट उपनिषद्स मतलब जितने भी पवित्र ग्रंथ हैं वो भी सारे हमारे ही हैं। मतलब हमारे जो ग्रंथ है वो बहुत ज़्यादा पवित्र है। कहने का मतलब ये है, वॉट स्क्रिप्चर्स एल्स टू नेम विद देम। या कोई और ऐसा सीक्रेट उपनिषद है, मतलब कोई और ऐसे ग्रंथ हैं दुनिया में जो इनकी बराबरी कर सकते हैं? ऐसा हो ही नहीं सकता। दिस सनी गोल्डन लैंड इज आर। मतलब यहाँ पे जो भारत की जो लैंड है उसको क्या कहा गया है? गोल्डन कहा गया है। मतलब कि वो एक तरीके से सोने की तरह चमकने वाली है। शी इज पियर्सलेस। यहाँ पे जो भारत है, मतलब जो हमारी जो मातृभूमि है उसको शी से मतलब लड़की से रिप्रेजेंट किया गया है, जो एक मेटाफर है। और वो क्या है? एक पियर्सलेस है, मतलब कि उसकी कंपैरिजन किसी और से हो ही नहीं सकती। ठीक है, लेट्स प्रेज हर। क्या है? हमें उसकी तारीफ करना चाहिए। यहाँ पे जो पोएट है वो शी से रिप्रेजेंट इसलिए कर रहा है कि भैया अगर आपने किसी लड़की को देखा हो, किसी महिला को देखा हो जो बहुत ज़्यादा सुंदर होती है, ठीक है, तो ऐसे जो हमारा जो भारत है वो भी बहुत ज़्यादा सुंदर है। उसके अंदर जो जो भी कुछ पाया जाता है, जैसे यहाँ का जो हिमालय है, जो गंगा है, हमारे यहाँ के जो उपनिषद्स हैं, और ये हमारे यहाँ के जो स्क्रिप्चर्स हैं, हमारे यहाँ की जो गोल्डन लैंड है, उसकी कंपैरिजन पूरी दुनिया में किसी और से हो ही नहीं सकती। ये इनका कंपैरिजन किसी और से नहीं हो सकता। तो हमने क्या करना चाहिए? इसकी तारीफ करना चाहिए। यहाँ पे जो पोएट कहता है, लेट्स प्रेज हर। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नाउ बात करते हैं नेक्स्ट। ग्लैंड वॉरियर्स हैव लिव्ड हियर। मतलब जो महान जो योद्धा है वो भी यहीं पे पैदा हुए हैं, यहीं पे लड़े हैं, और यहीं पे वो भी युद्ध में उनको समाधि मिली है। मतलब वो भी यहीं पे लड़ते हुए मरे हैं। कहने का मतलब ये है कि जितने भी वॉरियर्स हैं वो भी यहीं पे पैदा हुए हैं। मैनी अ सेगा हैज सिग्निफाइड सेंटिफाइड दिस लैंड। और बहुत सारे ऐसे सेगा मतलब बहुत सारे साधु संत जो है वो भी इसी धरती पर जन्मे हैं, और उन्होंने क्या करा है? अपने ज्ञान से यहाँ की जो धरती है उसको भी पवित्र करने का काम किया है। द डिवाइनेस्ट म्यूजिक हैज़ बीन हर्ड हियर। और यहाँ का जो म्यूजिक है वो भी क्या है? बहुत ज़्यादा डिवाइन है। डिवाइन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा पवित्र है। मतलब अगर आपने यहाँ का जो संगीत सुना है भारत का, तो आपको मंत्र मुग्ध कर देगा, ऐसा म्यूजिक है। और इसके जैसा म्यूजिक कहीं और कहीं पर हो ही नहीं सकता। एंड हियर ऑल ऑस्पिशियस थिंग्स आर फाउंड। और यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस है। ऑस्पिशियस का मतलब तो बहुत ज़्यादा शुभ है। मतलब उनके जैसी कोई भी पवित्र और कोई चीज़ कहीं पर हो ही नहीं सकती। मतलब भारत में जो जो भी कुछ पाया जाता है वो सब कुछ पवित्र है, ऐसा हमारा पोएट है जो कहना चाहता है। Then, बात करते हैं हियर। हियर ब्रह्मा नॉलेज हैज़ टेकन रूट। मतलब ब्रह्मा का जो नॉलेज है, जो परम ज्ञान है, वो भी क्या है? यहीं पर फैला है। उसने भी यहीं पर रूट मतलब उसने अपनी जड़ों को फैलाया है एक तरीके से। एंड द बुद्धा प्रेज्ड हिज धम्मा हियर। जो भगवान बुद्ध है उन्होंने भी क्या किया? अपने जो प्रवचन वगैरह है वो भी यहीं पे दिए हैं, और उन्होंने भी क्या किया? अपने धर्म को यहीं पर स्थापित किया है। ऑफ हॉरी एंटिक्विटी इज भारत। कहने का मतलब ये है जो भारत का जो इतिहास है वो बहुत ज़्यादा पुराना है, बहुत पुराना है। मतलब इसके बराबर किसी और का इतिहास हो ही नहीं सकता। शी इज पियर्सलेस। यहाँ पर भी जो भारत है उसको शी से रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है, जो एक मेटाफर है। और वो कैसी है? पियर्सलेस, मतलब कि उसका कंपैरिजन किसी और से हो ही नहीं सकता। लेट्स प्रेज हर। हमने क्या करना चाहिए? उसकी तारीफ करना चाहिए। तो एक सिंपल से एक छोटी सी पोएट्री है जिसको
सुब्रमण्य भारती जी ने लिखा है, जिसमें भारत की अलग-अलग चीज़ों को बताने का काम किया गया है, उनकी सुंदरता, उनकी महानता को बताने का काम किया गया है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।